NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। ऑपरेशन सिंदूर के जश्न में भाजपा ने कुलगाम में निकाली तिरंगा यात्रा। भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को ऑपरेशन सिंदूर के सफल समापन पर भारतीय सशस्त्र बलों को सम्मानित करने के लिए कुलगाम में एक जीवंत तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। राष्ट्रव्यापी अभियान के हिस्से के रूप में आयोजित इस रैली का उद्देश्य सैनिकों की बहादुरी का जश्न मनाना और ऑपरेशन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। तिरंगा रैली ओल्ड स्नोस्कैप से शुरू हुई और कुलगाम में क्लॉक टावर पर समाप्त हुई, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं, स्थानीय समर्थकों और समुदाय के सदस्यों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। रैली का नेतृत्व भाजपा के प्रमुख नेताओं ने किया और प्रतिभागियों ने राष्ट्रीय ध्वज थामे सड़कों पर मार्च करते हुए देशभक्ति की प्रबल लहर दिखाई। इस अवसर पर बोलते हुए भाजपा नेताओं ने सशस्त्र बलों के समर्पण और बलिदान को पहचानने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर राष्ट्र हितों की रक्षा और शांति और सुरक्षा बनाए रखने में एक बड़ी उपलब्धि है। तिरंगा यात्रा भाजपा की व्यापक जनसंपर्क पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को देश की हालिया सुरक्षा सफलताओं के बारे में सूचित करते हुए राष्ट्रीय गौरव को और एकता को बढ़ावा देना है। कुलगाम में शांतिपूर्ण और ऊर्जावान रैली सशस्त्र बलों के लिए अटूट समर्थन और क्षेत्र में राष्ट्रवाद की भावना का हम हिंदुस्तानी हैं, हम ये मानने के लिए तैयार नहीं। जिस प्रकार से पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीर को निहत्था गोलियों का शिकार यहाँ के युवाओं को निहत्था मारा गया, और हम चाहते हैं कि हम उनके घर में घुस के उन सबको एक एक आतंकवादी के अड्डे में जाके हम उनको मार। ऑपरेशन सिंदूर कामयाब रहा और हमारे जो इंडियन फोर्स है, आर्मी, चाहे नेवी हो, चाहे बेसअप हो, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, और हमारे पूरे सिक्योरिटी फोर्स ने मुंहतोड़ जवाब दिया है उन कायर आतंकवादियों को जिन्होंने हमारे कश्मीर पे हमला करने की कोशिश की है। और हमारे पहलगाम में कुछ शहीद लोग हो गए, उनको हम आज श्रद्धांजलि पेश करते हैं। जो पहलगाम का वाक़ा हुआ, उस वाक़े के सिलसिले में जो आपस में इंडिया पाकिस्तान आपस में कुछ इख्तिलाफ उठा है, उस इख्तिलाफ में जो हमारे हिंदुस्तान ने, इंडिया ने जो इनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, जो सिंदूर ऑपरेशन जो हुआ है, और हम इसमें कामयाब। पार्टी की जब सरकार बनी है 2019 में, जब हमने धारा 370 खत्म किया, 35A को जब हमने खत्म किया, उसके बाद आपको पता ही है कि कोई शेड्यूल पेल्टिंग नहीं, कोई कैलेंडर नहीं, अलगावादी के कैलेंडर भी बंद हो गए, शेड्यूल पेल्टिंग बंद हो गई, आर्टिस्ट बंद हुआ, स्कूल बच्चे जाते हैं, हर कोई रोजगार कमाता था। टूरिज्म इतना बढ़ चुका था, ये पाकिस्तान को रास नहीं आया, इसीलिए उसने आतंकवादी भेज के हमारे नहते, हमारे हिंदू भाइयों को कत्ल किया पहलगाम में। और आज उसका सजा भुगत रहे कौन? पहलगाम के जो घोड़े वाले जो 4 रुपए कमाता था साल भर में, रेस्टोरेशन करने के लिए तो हम हमारी सरकार बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी हालात ऐसी नहीं है। अभी टेनिस चल रहा है, आपको पता है कि अभी 3 दिन पहले वार चल रहा था, अभी वार बंद नहीं हुआ है, अभी सीज फायर है, टेम्पोरेरी सीज फायर है, वार अभी बंद नहीं हुआ है। तो आने वाले समय हमारी यही कोशिश रहेगी कि ये टूरिज्म जो है फिर एक बार रेस्टोर हो जाए, ताकि यहाँ की जो भी जनता है 80% उसी पे डिपेंड है। तो हम चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन पाकिस्तान वाले ये नहीं चाहते हैं, इसलिए उन्होंने बार बार यहाँ पे टूरिज्म खत्म किया है, हमारा रोजगार खत्म किया है। वो कश्मीरियों को सख्ती के लिए काम करते हैं, कश्मीरी को तकलीफ पहुंचाने के लिए पाकिस्तान हमेशा काम कर रहा है। लेकिन हमारी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने चाहा कि मेरा कश्मीरी जो है ये सबसे आगे बढ़ना चाहे, उसने इतना टूरिज्म बढ़ाया था, लेकिन सडनली जो आतंकवादियों ने हमला पहलगाम में किया तो उसका भुगतना सजा हमको मिल रहा है।